हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं कुछ खास बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप लोग भी सतर्क रहें। तो दोस्तों हुआ क्या कि मैं फेसबुक चला रही थी तो मुझे ना वहाँ पे एक वीडियो दिखी तो वहाँ पे वो सूट दिखा रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर सूट थे और मैं बहुत खुश हुई और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो सूट कौन से थे। तो वो ये जो है इस पे मैं देख रही थी तो इन्होंने प्राइस भी डाला था और व्हाट्सएप नंबर भी। तो इनकी वीडियो मैं देख रही थी और मुझे सूट पसंद आ गए। मुझे, मेरी दीदी को और एक मैम है मेरे साथी हैं, एक स्कूल में हम पढ़ाते तो उनको हम लोगों ने 3-4 सूट ऑर्डर कर लिए। देखो बेवकूफ़, देखो हम लोग सच में ही बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे बेवकूफ़। अब हमने जैसे मैंने फेसबुक में देखा, जिनकी मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ, तो इनकी जो ये बहुत अच्छे सूट दिखा रहे थे, कलेक्शन बहुत अच्छी है इनकी। तो मुझे पसंद आ गया और मुझे लगा कि ठीक है, डेली यूज़ के लिए, स्कूल के लिए अच्छे सूट हैं और ठीक रेट में हमें पड़ रहे, तो हमने 4 सूट मंगा दिए। दोस्तों तो फिर व्हाट्सएप पे हमने मैसेज भेजा कि हमें ये सूट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमने बुकिंग कर दिया। तो मैंने बोला कि मैंने तो कैश ऑन COD रख दिया था, कैश ऑन डिलीवरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, आपको गूगल करना पड़ेगा और आप जल्दी कीजिए, नहीं तो ये बुकिंग कोई और कर लेगा। मुझे लगा सच में, अब मुझे तो वो सूट बहुत पसंद था, दीदी को भी था। तो हमने कहा कि सर क्यों, हम पैसे तो आपको यहीं पे देंगे, आप हमारे सूट भिजवा दो, हमने आपको एड्रेस भी दे दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप गूगल पे कर दो। तो मुझे लगा यार इतना बड़ा बिजनेस है इनका, इतने लोगों ने मैसेज डाले हैं बहुत, मतलब तो शायद मैं कहा अब ऑनलाइन मैक्सिमम मंगाते हैं। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। हमने 4 सूट ऑर्डर कर दिए। आई थिंक वो 24-25 के सूट पड़े थे, 200 उन्होंने शिपिंग दिया था। तो मतलब 2800 तक हमारे पैसा वो मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद उस बंदे ने मुझे कहा कि हर एक सूट के साथ शिपिंग 200 है। हाँ, मैं कहा सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपको पता होना चाहिए, शिपिंग तो लगती है। मैं कहा सर शिपिंग लगती है, 50 रुपए लगती है, 60 रुपए लगती है, ज़्यादा 100 रुपीज़ ले लो आप हर सूट के बाद आप 200 ले रहे हो तो नहीं। मैं कहा सर हमारा ना चारों सूट को एक ही इसमें पैक कर दो और मैंने आपको 200 रुपये भेज दिए। तो उसने हाँ ठीक है। मैं कहा सर कब तक पहुँचेंगे। उन्होंने कहा 4-5 दिन में पहुँच जाएगा। मैंने भी चलो ठीक है, 4-5 दिन वेट कर लेंगे। हुआ क्या कि जब चौथा दिन था तो मैंने कॉल कर लिया और मैंने कहा कि सर हमारे सूट अभी तक नहीं पहुँचे जी, कल तक पहुँच जाएंगे। और दूसरे दिन उसका कॉल आ गया और उसने मुझे कहा कि मैम आपका कोरियर पहुँच गया है हिमाचल प्रदेश, तो सोलन में पहुँच गया है और आप वो करना पड़ेगा GPS कुछ, उन्होंने इस तरह से बोला। मैं कहा सर GPS क्यों, क्योंकि मैम आपको सिर्फ 1100 का GPS कीजिए और वो आपको तुरंत सेकंड में वो वापस हो जाएंगे, क्योंकि ये करना पड़ता है। मैंने कहा क्यों सर, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। हमने फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मीशो से, हमने अजियो से, हर मिंत्रा से हमने काफ़ी ऑनलाइन मतलब शॉपिंग की है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा किसी ने कि आपको GPS के 1100 भेजने पड़े। मैं कहा सर आपको 2800 मैं भेज चुकी हूँ, 1100 अब और मांग रहे हैं आप। मैं कहा सर आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि आपने ऐसे हमारे साथ कुछ फ्रॉड किया है, आपने पहले भी नहीं बताया। आप अगर पहले बताते कि इतना शिपिंग चार्ज लगता है, इतना GPS लगता है, तो मैं कभी ना लेती। तो उन्होंने कहा कि अगर जब तक आप GPS कर नहीं भेजेंगे तो मैं आपका ऑर्डर होल्ड रखूंगा, मैं नहीं भेजूंगा। तो मुझे फिर गुस्सा आ गया। मैंने क्योंकि मैं स्कूल से वापस घर के लिए आ रही थी, थके हुए होते हैं, तो मैंने बोला, मैं कहा सर आप चुपचाप से हमारा ऑर्डर भेजिए, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। उसने कहा कंप्लेंट करनी कर दो, क्या कर लेंगे। मैं हैरान, मैं कहा हाँ क्या कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये बंदा फ्रॉड है। फिर मैं समझ गई थी कि इसने हमारे साथ मतलब फ्रॉड कर लिया है। मुझे दुख अपने पैसों का नहीं हुआ उतना, जितना मुझे जो मैम हैं जिनको मैंने व्हाट्सएप भेजा था कि आप भी ले लो, और दीदी हैं, हम लोगों ने लिया। तो मेरा तो सूट ज़्यादा महंगा भी नहीं था, एक्चुअली मैम का और दीदी का महंगा सूट था। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई और मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसे हो गया यार, क्या करें। कि कोई बात नहीं मैम, खाया होगा हमने इसका कब कुछ। मैं कहा नहीं, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने साइबर क्राइम में भी उसकी रिपोर्ट की है, देखते हैं साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं, पता लग जाएगा। तो मैंने साइबर क्राइम में उनकी रिपोर्ट करवाई, पर दोस्तों मुझे लगता है कि साइबर क्राइम से भी कुछ नहीं हुआ। अब हमें महीना हो गया है, हमें कुछ भी क्योंकि मैंने साइबर क्राइम में वो व्हाट्सएप नंबर भी डाला है और जिस पे हमने पेमेंट की है जीपे पे, वो जीपे का भी मैंने उनको साइबर क्राइम को स्क्रीनशॉट भेजा है। उन सूट जो हमने लिए हैं वो सब कुछ मैंने उनको स्क्रीनशॉट के द्वारा भेजा है, बट वो कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है साइबर क्राइम से भी। दोस्तों ये लोग हमें इस तरह से कहते हैं कि करना है तो जो भी करना है कर लो,
है ना? मैंने ये बोला कि मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी, तो उन्होंने ना बड़े रोब में कहा कि कंप्लेंट करनी कर लो। तो क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे जो फ्रॉड होता है, उनको पता है कि ज़्यादा कितनी तहकीकात करेंगे, ज़्यादा तो नहीं करेंगे, थोड़ा-सा लगेंगे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को डर नहीं है। इन लोगों को पता है कि हम लोगों को पकड़ तो सकते नहीं। पता नहीं नंबर भी कैसे-कैसे इनके पास होते हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए नंबर रखते हैं और फिर ये फेंक देते होंगे। बट मुझे ये लगता है कि जिसमें हमने पेमेंट की है ना, वहाँ पे तो साइबर क्राइम को थोड़ा-सा देखना चाहिए कि चलो हमारे साथ ऐसा हुआ, पता नहीं कितने लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया होगा, कितने उन्होंने पैसे लोगों के खाए होंगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको पकड़े, और मैं फेसबुक में भी उनका शेयर करूँगी स्क्रीनशॉट और उनके जो है बंदा। तो मैं यही चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि जिस बंदे के वीडियो उन लोगों ने यूज़ की है ना, उस बंदे ने पहले, मैंने उनसे भी बात की, उनसे भी मैसेंजर पे बात की। उन्होंने कहा कि जी हम व्हाट्सएप ऑर्डर करते ही नहीं है। सरदार जी हैं, उन्होंने कहा कि हम व्हाट्सएप करते ही नहीं है और हम तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते ही नहीं है। हमारी वीडियो कोई और शेयर करता है और उसमें वो अपने नंबर लगाता है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ या मैं सूट दिखा रही हूँ कि मेरा सूट है, और मेरी वीडियो कोई और शेयर कर रहा है और उसमें वो अपना व्हाट्सएप नंबर लगाता है और वो पेमेंट वो खा लेता है और सूट साट कुछ नहीं बेचता। तो वैसे ही उन सर को भी बदनाम किया जा रहा है, जिनके एक्चुअल में वो सूट देते हैं और उनकी सूट की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, बट वो व्हाट्सएप पे ऑर्डर नहीं लेते हैं। उनकी अपनी ऐप है और वो सूट बहुत ज़्यादा महंगे सूट हैं। तभी तो हम भी इस लालच में कि इतने सस्ते मिल रहे, इतने अच्छे सूट, बट उनकी वीडियो को अभी रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो मैं यही कहती हूँ दोस्तों कि कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक से ऑर्डर मत करना, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी बनी है, बट मैं चाहती हूँ कि आप जितना भी हो सके शेयर करें, ताकि हम जैसे हमारे पैसे बर्बाद हुए, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी अपने पैसे बर्बाद करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए